अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नासा ने दुनिया की सबसे ताकतवर खलाई दूरबीन लॉन्च की है जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये हमें वक्त में वापस नहीं ले जाती, लेकिन हमें अरबों साल पुरानी यूनिवर्स दिखाती है, तकरीबन 13 मिलियन साल पहले की। यूनिवर्स का आगाज 13.8 मिलियन साल पहले बिग बैंग से हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें 13 अरब साल पुरानी रोशनी दिखा सकता है, यानी यूनिवर्स के शुरू होने के सिर्फ 70 करोड़ साल बाद का मंजर। ये वक्त में सफर नहीं बल्कि रोशनी का सफर है। रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं, इसीलिए हम माजी को देखते हैं। जेम्स वेब कायनात की पैदाइश तक का सफर शुरू करता है। कुदरत हमें हर बार हैरान करती है और आसमान में छुपे राज हमें हमेशा चौंका देते हैं। इसीलिए टेलीस्कोप बनाना हमेशा दिलचस्प रहा है। इंसानों पर कायनात के बारे में जानना लाजमी नहीं, लेकिन ये बेवकूफी और कमफहमी होगी अगर हम ना जाने। और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। कायनात के राज हमारे जिंदगी के लिए अहम चाबी रख सकते हैं। जेम्स वेब की खास बात यह है कि ये खास तौर पर इंफ्रारेड रोशनी देखने के लिए बनाया गया है। आम दूरबीन से आप सिर्फ वो रोशनी देखते हैं जो आंखों से नजर आती है, लेकिन जेम्स वेब उससे भी आगे देख सकता है। हमारी आंख सिर्फ विजिबल लाइट देख सकती है, लेकिन इंफ्रारेड वो रोशनी है जो धूल, गैस और अंधेरे के पार भी नजर आती है। इसीलिए इंफ्रारेड दूरबीन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये गिर्द, धुंध और फासले के पार छुपी चीजें भी दिखा देती है। कायनात में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां गर्दो गुबार के बादल मौजूद हैं। आम दूरबीनें वहां कुछ नहीं देख पाते, लेकिन जेम्स वेब इन पर्दों के पीछे छुपी कहकशाओं, सितारों और दूर दराज सैयारों को भी दिखा सकती है और हमें कायनात के पोशीदा राजों से रोशनास कराती है। इंफ्रारेड रोशनी इन गिरदो बादलों के पार गुजर सकती है और हमें वो दिखाती है जो पीछे छुपा होता है। दाएं तरफ वाली तस्वीर वो है जो हम जेम्स वेब से देखने की उम्मीद रखते हैं। ज्यादा साफ, ज्यादा गहरी, यानी एक हाई क्वालिटी HD मंजर। इस दूरबीन का आईना बहुत बड़ा है, तकरीबन 6 मीटर। ये आईना 18 हिस्सों में बना है और उस पर खालिस सोने की बारीक तह चढ़ी है। सोना इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये इंफ्रारेड रोशनी को बेहतरीन तरीके से मुनक्किस करता है। ये दूरबीन गर्मी में काम नहीं कर सकती, इसे इंतहाई ठंडा रखना जरूरी है, तकरीबन -223 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंडा दर्जा हरारत जमीन पर मुमकिन नहीं, इसीलिए जेम्स वेब को जमीन से बहुत दूर भेजा गया। ये जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह पर मौजूद है, जिसे L2 लेग्रांज पॉइंट कहा जाता है। यहाँ एक खास फायदा है, जमीन और सूरज दूरबीन के एक ही सिम्त में रहते हैं। यूं सूरज की रोशनी दूरबीन के लिए एक दीवार बन जाती है जो उसकी गर्मी को रोकती है और जेम्स वेब को कायनात के सबसे पुराने राज देखने के काबिल बनाती है। It's groundbreaking findings. From detecting water vapor on a potentially habitable exoplanet to identifying some of the earliest galaxies that formed in the early universe, the James Webb Space Telescope. जेम्स वेब हमें 13 अरब साल पीछे दिखा सकती है। जब हम किसी दूर की कहकशां को देखते हैं तो हम उसे हाल में नहीं बल्कि माजी में देख रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी को सफर करने में वक्त लगता है। सूरज की रोशनी जमीन तक आने में तकरीबन 8 मिनट लेती है। इसका मतलब है हम सूरज को 8 मिनट माजी में देखते हैं। अब यही उसूल अरबों नूरी साल के फासले पर लगाएं, तो जेम्स वेब हमें यूनिवर्स के इब्तदाई दिन दिखा सकती है, जब पहले सितारे बन रहे थे और पहली कहकशाएं वजूद में आ रही। ये दूरबीन नए सियारे भी तलाश करेगी, ऐसे सियारे जहां पानी हो, जहां जिंदगी के आसार हो सकते हों। जेम्स वेब सिर्फ एक दूरबीन नहीं बल्कि इंसान की सोच और इल्म का कमाल है। ये हमें ये समझने में मदद देगी कि हम कहां से आए और कायनात कैसे बनी। ये एक ऐसा सफर है जो हमें वक्त के किनारे तक ले जाता है, माजी की तरफ, कायनात की पैदाइश की तरफ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस को फैलाएं।